तो उसमें मोदी ने क्या आंसर एहसान कर दिया हमारे पर, जो महंगा क्या कर दिया। अरे कांग्रेस के तो कांग्रेस ने एक भी एक्सप्रेशन नहीं बनाया। सारी कांग्रेस की तो है। मोदी आएंगे पक्का 100%। मोदी क्यों आएंगे? क्यों ले लो, काम अच्छे कर रहे हैं, देश राष्ट्रवादी नेता है और तेरा देशद्रोही नहीं है और समर्थन करते हैं। मोदी नहीं करते कभी भी। यू केजरीवाल था दुनिया का भला कर रहा था, नुकसान का था बैरानी ने क्या कराया, पर वैसे तो ये दुनिया का भला हो रहा था सबका। बहुत बढ़िया है, बीजेपी की तरफ माहौल है सब, और मोदी गारंटी से बीजेपी पूरी लहर है, 400 पार करेंगे। मोदी की 60 सीट आओगी कि जुबलेबाज आदमी है, को देश के लिए कुछ नहीं करा, नौजवानों के लिए कुछ नहीं करा। आम आदमी पार्टी के काम से खुश नहीं है? कुछ नहीं है किया है, खाली भ्रष्टाचार किया है, दिल्ली को शराबी बनाया है, शराबी बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया उन्होंने। माहौल क्या जी, माहौल तो देखो मिला जुला ही है अभी, इस टाइम तो माहौल मिला जुला ही है। फिर भी थोड़ा बहुत अगर 19-20 थोड़ा बहुत तो दिल्ली में तो केजरीवाल ही लग रहा है। माहौल बीजेपी का क्लियर है, सातों की सातों सीटें। अगर मोदी आया तो देश के ऊपर बहुत बोझ पड़ेगा, इतना तो है। अरे एडमिशन लेने के लिए सरकारी स्कूल में भी गरीब आदमी को छोटे छोटे मोहल्ले के जो नेता होते हैं उनके तलबे चाटने पड़ते हैं, एडमिशन भी नहीं मिलता। क्या चुनावी माहौल चल रहा है? अभी तो कोई खास नहीं चुनावी माहौल है। फिर भी किस पार्टी ने कौन कौन सा कैंडिडेट उतारा है? अब कांग्रेस और आपका तो महाबल मिश्रा जी हैं, बीजेपी के कमलजीत जी हैं। तो इन्हीं दोनों के बीच मुख्य मुकाबला है। हाँ, इन दोनों के बीच मुख्य मुकाबला है। नमस्कार, एनजेपी इंडिया की टीम आज मौजूद है वेस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में। 10 विधानसभा का ये लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पर लोगों से जानते हैं क्या राय है। आपसे बात करते हैं। सबसे आप बताइए अंकल जी, आपको पता है? फिर सबसे पहले नाम बताइए। श्रीनिवास शर्मा। पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, आपको पता है किस? पता कौन सी पार्टी से कौन उम्मीदवार खड़ा है। अरे फिर भी वोट तो डालोगे। वोट तो डाल देंगे। किस मतलब किस और रुझान है? आपकी दुकान है, लोग आते होंगे, बातचीत होती होगी। कहाँ बातचीत हो, इतना टाइम कहाँ हुआ? फिर हमारे भी पास कोई ना रुके। आप बताइए अंकल, क्या चुनावी माहौल चल रहा है? अभी तो कोई खास नहीं चुनावी माहौल है। फिर भी किस पार्टी ने कौन कौन सा कैंडिडेट उतारा है? अब कांग्रेस और आपका तो महाबल मिश्रा जी हैं, बीजेपी के कमलजीत जी हैं। तो इन्हीं दोनों के बीच मुख्य मुकाबला हाँ, इन दोनों के बीच मुख्य मुकाबला है। और इन दोनों में से भी किसी एक का पलड़ा भारी हो तो? अभी पड़ा जो जिसका पड़ा भारी वो जीतेगा। फिर भी अंदाजे से क्या अभी तो लगता कोई है? खास माहौल नहीं बना है। अभी तो 9 तारीख तो नाम वापस लेने की अभी वो चल रही है, कल तक नामांकन कर रहे थे। उसके बाद जैसा माहौल होगा बस आपको बताएंगे। चुनावी के मोदी की 60 सीट आऊंगी पूरे देश में। हाँ, ठीक। क्यों? मोदी की 60 सीट आओगी कि जुबलेबाज आदमी है, को देश के लिए कुछ नहीं करा, नौजवानों के लिए कुछ नहीं करा। इसलिए सीट आएगी। हाँ, 60 सीट। यहाँ का बताओ। यहाँ का तो महाबल मिश्रा जीतेगा भारी बहुमत से। और मिश्रा जीतेगा। हाँ, और वो क्यों जीतेंगे यहाँ पे? सांसद रहा है, काम करवाए हैं, मेट्रो इसी के कारण आई है, एम्स उन्होंने नहीं बनवाए हैं। तो केजरीवाल का जो ये शराब नीति घोटाला सामने आया, इससे एक कुछ के फर्क साथ पड़ा एक है? फ्री दे दिया। ये दूसरे जो पार्टी के जो लोग हैं इतने पैसे खा गए, एक बंदे ने वो कर दिया था, क्या जुल्म हो गया। अच्छा, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं? ना कुछ ना, ये तो उसको जबरदस्ती थोप रहे हैं उसको, कुछ नहीं है। वहाँ पे बात कर लेते हैं। आप लोग बताइए, क्या चुनावी माहौल चल रहा है? मोदी आएंगे पक्का 100%। मोदी क्यों आएंगे? क्यों ले लो, काम अच्छे कर रहे हैं, देश राष्ट्रवादी नेता है और तेरा देशद्रोही नहीं है और समर्थन करते हैं। मोदी नहीं करते कभी भी। बोलने तो वे सारे कांग्रेसी चमचे हैं। आप पहले कांग्रेसी चमचे थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी के बन चुके हैं। जितने बलात्कारी A to Z घोटालेबाज सारे मोदी के आगे पन्ना फैल लिया। घोटाला। सुन लो पहले, मेरे को आप वो बता दो, भाजपा के किन कामों को उपलब्धि मानते हो? फिर आपसे बात करते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे, मेरठ एक्सप्रेसवे, कटरा एक्सप्रेसवे, हापुड़ एक्सप्रेसवे। और बताओ, आप क्या बताओ? उन्होंने उपलब्धि बता दिया, आप नाराज बताओ। मतलब आप ये बताइए, मतलब इसने जो एक्सप्रेस बनाया किस उससे बनाया, इसने कहाँ से पैसा जा रहा है? आप ये बताइए, जो आप ये बता रहे एक्सप्रेस बना दिया उसमें मतलब किस से बनाया आपने? किस से बनाया उसने? पैसे आपके दिए उसने? पार्टी ने लगा उस पे? एक्सप्रेसवे पार्टी थोड़ी दे, वो एक्सप्रेसवे हम थोड़ी देंगे पैसे, या पार्टी थोड़ी देगी पैसे। तो इसका पैसा लग रहा है। तो जनता के लग रहा है ना, तो उसमें मोदी ने क्या आंसर एहसान कर दिया हमारे पर, जो महंगा क्या कर दिया। अरे कांग्रेस के तो कांग्रेस ने एक भी एक्सप्रेशन नहीं बनाया। सारी कांग्रेस की तो है, ये सारी जो है जो कांग्रेस की देन तो भैया, ये जो बैठा आप यहाँ पे क्या नहीं है।
बताइए क्या नहीं है? आज को तो रोटी मिले कहाँ से देने लग रही है? मोदी ने क्या दिया तुम्हारे, बताइए। मोदी ने सब कुछ दे दिया, क्या दे दिया? 370 हटाया, राम मंदिर दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा, लोकल मुद्दों पे बात करते हैं। तो आपके यहाँ पे किसके कार्यकाल में काम हुआ? मोदी ने 4 साल की नौकरी दे दी, बताओ। उसमें 4 साल बच्चे परेशान हो गए धक्के खाकर, हांडलो कुर्डिया में गोबर ठावते। आप अग्निवीर की बात कर रहे हैं। पकौड़े बेच लो, उन्हें कोई नौकरी 4 साल की कोई नौकरी होती है। अच्छा, तो आप अग्निवीर से नाराज हैं? गलत ले आए अग्निवीर। क्या गलत ले? कांग्रेस ने 2004 में पेंशन खत्म कर दी, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। पेंशन करी किसने शुरू में? वाजपेयी ने। 2004 में। अच्छा, लोकल मुद्दों पे बात करते हैं। यहाँ पे किस पार्टी के कार्यकाल में काम सबसे ज्यादा हुआ? यहाँ पे कोई काम नहीं करता, सारी पार्टी भ्रष्टाचारी है यहाँ पे, लोकल एरिया पे। इस वक्त एनजेपी की टीम मौजूद है वेस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ पे जानते हैं लोगों का क्या रुझान है, लोग क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले नाम बताइए। रणबीर। आप बताइए कि अभी क्या माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो मतलब ऐसा कोई खास वो तो है नहीं, फिर भी बस यही है, मतलब बीजेपी है, महाबली मिश्रा, हाँ यही चल रहा है। तो किस एक पार्टी की तरफ रुझान ज्यादा है? पार्टी आती है आम आदमी का, मतलब ज्यादा। केजरीवाल को इस वक्त जेल में डालने से कुछ फर्क पड़ा है चुनाव पे? हाँ फर्क तो पड़ा ही है। क्या फर्क पड़ा? बहुत उसके अंदर डालने से मतलब ये है, मतलब लोगों की भावना थोड़ी मतलब जागरूकता कम हो रखी है। हाँ थोड़ी कम हो रखी है। आप बताइए, नाम बताइए। जगवीर सिंह। आप बताओ क्या चुनावी माहौल चल रहा है? माहौल सर क्या चल रहा, माहौल में तो मतलब कोई टेस्ट तो आ ही नहीं रहा। ऐसा है कि माहौल माल मतलब बढ़िया, हमें तो बढ़िया नहीं जच रहा। क्यों नहीं जच रहा? नू नहीं जच रहा, गरीब आदमी तो आज के टाइम में बर्बाद है, काम नहीं रहे, काम कहाँ है, काम खत्म। तो आने वाले टाइम में किसकी सरकार देख रहे हो आप? सरकार तो सबको दिख रही है, सरकार का तो मोदी का ही विचार है। ये भी यू केजरीवाल था दुनिया का भला कर रहा था, नुकसान का था बेरा इन्होंने क्या कराया, पर वैसे तो ये दुनिया का भला हो रहा था सबका। भाई कितना मदद कर रहा है कि वीरवानी फ्री, बिजली फ्री दे रखी, पानी फ्री दे रखा, क्या है कुछ भी ना था। तो ये शराब घोटाला केजरीवाल के लिए भारी पड़ रहा है। हाँ भारी पड़ रहा या गलती माले हूँ तो देखा तो जाई जी है गलती तो यार, इन्हें मोटा गवला कर रखा। ठीक है, धन्यवाद। कुछ नहीं किया आज तक हमने परवेश वर्मा आज तक देखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कभी आया नहीं है। मैंने ये नहीं पता परवेश वर्मा की कैसी शक्ल है, उसके बाप को जानते थे, बाप था 1 नंबर का, ठीक है, लेकिन परवेश वर्मा ने कोई काम नहीं किया यहाँ पे, इस एरिया में कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये जो ये क्या है, ये बाकी ये कौन सा काम कर रहा है, एक बात बता दो। ये आप ये बताओ कौन सा, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी, क्या माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल क्या चल रहा है? चुनावी माहौल में क्या बताऊंगा, जब भी आप बोल रहे थे कि भाजपा कोई काम नहीं है बस, पर लेकिन हाँ ये है, अगर मोदी आया तो देश के ऊपर बहुत बोझ पड़ेगा, इतना तो है पक्का। सेंटर में ऐसा थी, सेंटर में मोदी से अच्छा कोई नहीं है, और सेंटर में मोदी से अच्छा कोई लीडर नहीं है। अभी कोई लीडर है नहीं पीएम बनने लायक, सिवाय नितिन गडकरी के या मोदी के, कोई लीडर नहीं बन सकता इस टाइम। इस वक्त हम मौजूद हैं रोशनपुरा में, यहाँ जानते हैं लोगों की क्या राय है। सबसे पहले आप बताइए नाम। राहुल। क्या चुनावी माहौल चल रहा है? माहौल बीजेपी का है। बीजेपी का? पार्टी के कौन कौन कैंडिडेट है पता है आप? शेरावत जी है। और उससे कांग्रेस और आपसे गठबंधन मिश्रा जी, महाबल मिश्रा। तो उसमें से बीजेपी क्यों? मोदी जी गारंटी है। अच्छा, मोदी मैजिक चल रहा है। हाँ जी हाँ जी। आप बताइए। सुरेश। अच्छा, आप बताइए कैसा चुनावी माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया है, बीजेपी की तरफ माहौल है सब, और मोदी गारंटी से बीजेपी पूरी लहर है, 400 पार करेंगे। मोदी को राष्ट्रीय मुद्दों पर पसंद किया जा रहा है, लोकल मुद्दों पर भी उतना ही काम हुआ है, क्या वजह है कि मोदी है बाकी नहीं है? मोदी ने राष्ट्रीय मुद्दे पर काम किया, दिल्ली में कुछ भी काम नहीं हुआ है, एक भी कोई स्कूल नहीं बना ना कुछ, सिर्फ वैसे शोर मचाते हैं कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। अभी ये अंदर ये नहीं तो अब ये रोना शुरू कर देता कि आज मेरे को ये पकड़ रहे हैं, ये पकड़ रहे हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ ये 9 साल से रो ही रहे हैं कि मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ये केजरीवाल जी कुछ नहीं करेंगे, और ये दिल्ली की 7 सीट पे इनकी पहले भी जमानत जब्त हुई थी, अब की भी 7 सीटों पर जमानत जब्त होगी इनकी। आप बताइए, नाम बताइए। सत्य प्रकाश मैम। क्या चुनावी माहौल?
ऐसा है, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आज देश को मोदी और योगी जी की आवश्यकता है, क्योंकि देश में काफी कुछ देश का पहले काफी कांग्रेस पार्टी नुकसान कर चुकी है। साथ ही दिल्ली में अगर हमारी 7 सीटों पर देखा जाए तो बीजेपी के 7 कैंडिडेट प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि मोदी एक ऐसा शख्स है जो अपने परिवार को ना समझ के 140 करोड़ देशवासियों के लिए काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी के काम से खुश नहीं है? कुछ नहीं है किया है, खाली भ्रष्टाचार किया है, दिल्ली को शराबी बनाया है, शराबी बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया उन्होंने। सतीश कुमार। क्या माहौल चल रहा है? माहौल बीजेपी का क्लियर है, 7 की 7 सीटें। इन्होंने किया क्या है? फारूक अब्दुल्ला है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां पहन रखी है। ये कोई बोलने का वो है इनके अलायंस का? क्या बोलते हैं? ये देश को क्या कर रहे हैं? इस वक्त हम मौजूद हैं नजफगढ़ में। यहाँ जानते क्या राय है। अभी कुछ ऑटो वाले अंकल हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं। अंकल जी, क्या चुनावी माहौल चल रहा है? अभी तो बेटा कुछ भी नहीं है यहाँ आपके सामने। फिर भी थोड़ा बहुत तो चुनाव भी पास में ही है, अब तो ज्यादा दूर नहीं है। बीजेपी का ही चांस है लगभग। बीजेपी का? बीजेपी क्यों और दूसरी कोई पार्टी क्यों नहीं? और कोई उसकी टक्कर पे है ही नहीं। अब टक्कर पे नहीं है। अब पीएम लायक है कौन बताओ? आप इधर आ जाओ अंकल, उधर जाके पूछिए। नाम बताइए सबसे। संजीव कुमार। क्या माहौल चल रहा है? माहौल क्या जी, माहौल तो देखो मिला जुला ही है अभी। इस टाइम तो माहौल मिला जुला ही है। फिर भी थोड़ा बहुत अगर 19-20 थोड़ा बहुत तो दिल्ली में तो केजरीवाल ही लग रहा है। केजरीवाल? हाँ। केजरीवाल क्यों? भाई ये इसी थोड़ा सा महंगाई से थोड़ा बच के रहते हैं। पानी वगैरह लाइट वाइट ठीक ठाक मिल जाती है। पर वो तो जेल में है ना अभी, शराब घोटाला सामने आया। जेल से क्या है? जेल उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा उस पे? नहीं, फर्क क्या पड़ेगा? वोटों पे कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन जो समझदार है वो देखेंगे। अच्छा, आप बताओ क्या चुनावी माहौल चल रहा है? ऐसा समय है कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी क्योंकि कहना उचित नहीं है इस समय। ऐसे ही है। कोई एक अगर 19-20 हमें देखना हो, कोई एक पार्टी अच्छा कर रही हो, किसकी साइड माहौल है? कोई पार्टी अच्छा नहीं करती है, सिर्फ गरीबों को दबाते हैं। गरीबों के लिए कोई कुछ करता नहीं है, और गरीब के लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। वोट लेना होता है उनको तो जाति और धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, मगर गरीब के बच्चों के लिए कुछ नहीं करते। अगर गवर्नमेंट को कुछ करना होता है तो 18% GST कॉपी किताब पे लगाया है। क्या ये किसी भी देश में GST 18% है? बताइए आप। तो इस बार जो वोट है वो मुद्दों पर पड़ेगी, आम जनता के जो मुद्दे हैं, जाति आम जनता के मुद्दे कहने के लिए आम जनता के लिए आम जनता का कोई मुद्दा ही नहीं सुनने को तैयार है। आम जनता का कौन मुद्दा सुनता है? आप हमें 5 किलो राशन फ्री दे रहे हो, आप हमें LKG UKG से लेके PhD और मास्टर डिग्री तक बच्चों को फ्री एजुकेशन दीजिए ना। आप तो इतनी केजरीवाल सरकार तो कह रही है हमने अच्छी शिक्षा दे रही है। अरे एडमिशन लेने के लिए सरकारी स्कूल में भी गरीब आदमी को छोटे छोटे मोहल्ले के जो नेता होते हैं उनके तलबे चाटने पड़ते हैं, एडमिशन भी नहीं मिलता गरीब के बच्चों को। ये हालत है। बताइए सर, क्या चुनाव, नाम बताइए सबसे पहले। करमदीप। और गांव? समझपुर, नजोड़ ही रहते। चुनावी माहौल क्या है? अच्छा है, कमलजीत शेरावत। कमलजीत शेरावत का, उनका क्यों? अच्छा बढ़िया काम है उनका। बढ़िया काम है। कौंसलर भी रह रहे हैं, पहले महापौर भी रह रही है। राष्ट्रीय मुद्दों पर उनको वोट जा रहे हैं या फिर सिर्फ उनके लिए वोट जा रहे हैं लोकल मुद्दों पर? नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे भी अच्छे हैं, मोदी जी ने बढ़िया काम करा था। तो मोदी मैजिक चल रहा है। हाँ जी। आप बताइए। हाँ जी, नाम? योगेंद्र। आप बताइए कैसा चुनावी माहौल है? बढ़िया चल रहा है मैडम। किसका बढ़िया चल रहा है? कमलजीत। भाजपा का? हाँ, बीजेपी। भाजपा का क्यों, और गठबंधन जो कांग्रेस और आपका उनका क्यों नहीं? नहीं, दोनों ये तो आम आदमी पार्टी भी और कि आपका कांग्रेस, दोनों झूठे आदमी हैं, झूठे वादे करते हैं। झूठे वादे करते हैं, ठीक है।